सुप्रभातम। मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हूँ। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की हम परिभाषा, नियम एवं उनके उदाहरणों को समझेंगे। किस प्रकार वर्णों के माध्यम से संधि होती है उनका भी आपको बताया जाएगा। तो बच्चों, आज का हमारा अध्ययन का विषय है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का जो विधायक सूत्र है वह है अकह सवर्ण दीर्घ। अकह का तात्पर्य होता है अक प्रत्याहार। क्या है बच्चों? ये अक प्रत्याहार। ठीक है, ये संस्कृत में प्रत्याहार होते हैं, तो ये अक प्रत्याहार है। अक प्रत्याहार के अंतर्गत जो आपके वर्ण हैं वह है अ, ई, उ और री। ठीक है, तो आपका अक प्रत्याहार है, उस अक प्रत्याहार का क्या हो जाता है? सवर्ण दीर्घ। सवर्ण मतलब समान वर्ण वाला ही दीर्घ हो जाता है। जैसे कि समान वर्ण वाला दीर्घ कैसे होगा? अ है तो अ का क्या हो जाएगा? दीर्घ आ। ठीक है, इसी प्रकार ई है तो ई का दीर्घ क्या होगा? बड़ा ई। ठीक है, इसी प्रकार उ है, उ का बड़ा दीर्घ क्या हो जाएगा? उ। ठीक है, इसी प्रकार री का सवर्ण दीर्घ क्या हो जाएगा? री। ठीक है बच्चों, तो कहने का तात्पर्य है अक प्रत्याहार का सवर्ण मतलब उसी वर्ण का, सवर्ण समान वर्ण का दीर्घ हो जाता है। तो हम आज जो अध्ययन करने जा रहे हैं वह है हमारी अक सवर्ण दीर्घ संधि है। कौन सी? दीर्घ संधि। अब एक बार आप ध्यान से स्पष्ट रूप में और समझ लीजिए। कहने का तात्पर्य है अर्थात सभी मूल स्वर बच्चों जो आपके अ, ई, उ, री, ये क्या है? आपके मूल स्वर हैं। ठीक है, स्वर दो प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और दीर्घ स्वर, और संस्कृत में एक तीसरा प्लुप्त स्वर और होता है। ठीक है, तो इस प्रकार संस्कृत में 3 स्वर होते हैं। मूल स्वर जिसे हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर जिसे हम संधि स्वर भी कहते हैं। एक होता है आपका प्लुप्त स्वर। ठीक है, समझ में आ गया? तो आपका मूल स्वर अ, ई, उ और री हो। इसके बाद भी करने से आपके अ, ई, उ, री इनमें से कोई से भी हो, पहले भी हो सकते हैं, ये बाद में भी हो सकते हैं। अगर आते हैं तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों? दीर्घ हो जाते हैं। आ, ई, उ, री। ठीक है, तो दीर्घ हो जाते हैं। अब एक बार आप स्पष्ट रूप में और समझिए, उसके बाद में हम उदाहरणों की ओर चलेंगे। जैसे कि कहने का तात्पर्य है कि आपके पूर्व में अ या आ हो। ठीक है, बाद में भी आपके अ या आ है। इनमें से कोई से भी हो सकते हैं, पहले आ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य कोई से भी वर्ण अ या आ में से हो तो उनके स्थान पर दीर्घ आ हो जाता है। बच्चों ध्यान दीजिए कि पहले आ और आ भी हो सकता है, अ और आ भी हो सकता है, अ और ए भी हो सकता है। इनमें से कोई से भी हो सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखिए सेकंड नियम, ई या बड़ा ई। ठीक है, बाद में आपके ई या बड़ा ई हो तो वो क्या हो जाएगा? बड़ा ई हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट नियम हो गया, ये आपका सेकंड हो गया।
इसी प्रकार आगे देखिए उ या ओ, इसके बाद में भी अगर आपका उ समान वर्ण होना चाहिए, कहने का तात्पर्य प्लस के पहले और प्लस के बाद समान वर्ण होने चाहिए, उच्चारण स्थान समान उनके होने चाहिए, तो क्या हो जाएगा, उ हो जाएगा। यह आपका मान लीजिए नियम नंबर 3 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अगला है आपका री, बड़ा री, इनमें से कोई सा भी आपके री होता है तो आपका बड़ा री हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लीजिए नियम नंबर 4। अब हम देखते हैं कि संधि को कैसे करें, संधि को कैसे पहचाने, ये सब हमारे समक्ष समस्याएं आती है। सबसे बड़ी समस्या कि हम संधि को पहचान कैसे करें। तो बच्चों, संधि की पहचान के लिए हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारा समस्त पद आता है तो हम समस्त पद में आ, ई, उ, री ये देखेंगे। जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं रामावतार। ठीक है, जैसे कि हमारा पहला उदाहरण है रामावतार। ठीक है, अब यहां देखिए, आप इसमें देखेंगे आ, ई, उ और री, इनमें से कोई सा वर्ण है क्या, संधि हमको वर्ण में करनी है तो कोई सा भी वर्ण है क्या। ठीक है, आ यहां पर है, आ यहां पर है, आ यहां पर है। अब मैंने इसलिए उदाहरण लिया था इस प्रकार का कि आपको आ कई बार दिख भी सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर स्थान पर संधि हो। मैंने आपसे पूर्व भी कहा कि संधि होते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो अर्थ है वो सार्थक हो, निरर्थक ना हो, इस प्रकार का परिवर्तन होना चाहिए। तो बच्चों, हम यहाँ पर अगर आ लेते हैं तो हमारा केवल र बचता है, तो सार्थक शब्द नहीं होगा। ठीक है, आगे हमारा मैं के साथ में है, अगर यहां से हम लेते हैं तो राम सार्थक शब्द हो जाएगा, और अवतार, अवतार भी सार्थक शब्द है, मतलब राम का अवतार। ठीक है, अब हमने इसका संधि विच्छेद करते हैं, तो हमारा संधि विच्छेद क्या होगा, यह होगा। तो हम राम का राम लिखा, अब रामा नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको हमारे हिसाब से देखना है कि सार्थक शब्द कैसा बन गया, उस हिसाब से हमें लिखना है। तो हमारा यह क्या हो गया, राम का राम लिख दिया। अब देखिए यह आ है तो क्या हो जाता है, ए प्लस आ या ए प्लस ए। ठीक है, तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, राम प्लस अवतार। क्या हो गया बच्चों, राम प्लस अवतार। समझ में आ गया। इसी प्रकार आगे उदाहरण देखिए, जैसे कि दैत्यारी। ठीक है, अब यह दैत्यारी शब्द में आपको देखना है संधि कौन सी है, तो आ, ई, उ, री, पहले ये देखना है ये जहां पर होगा वहां अपनी संधि होगी। तो बच्चों, निश्चित रूप से हमें यहाँ आ दिखाई दिया है तो यह हमारी संधि है। फिर भी हम किसी कारणवश नहीं पहचान पाते कि हमारी संधि कौन सी है, कैसी है, तो उनके लिए, उस समस्या के लिए हम ये कार्य और कर सकते हैं, वर्ण विभाजन कर सकते हैं, वर्ण संयोजन कर सकते हैं। वर्ण संयोजन का मतलब होता है वर्णों को मिलाना। अब पहले हम वर्ण विभाजन करते हैं जिसमें हमारी संधि आ जाएगी। ध्यान से देखिए, जैसे कि हमने पहला शब्द द लिख दिया, इसके बाद प्लस, प्लस को छोड़िए वैसे लिख दीजिए ए के बाद आधा तय के बाद ये के बाद आ के बाद क्या है बच्चों, आ के बाद क्या है, र, और र के बाद छोटी ई। ठीक है, तो अगर ये वर्ण विभाजन हमने कर दिया, अब हम देख लेंगे कि हमारा जो ये चारों वर्ण है इनमें से कोई वर्ण
इसमें है क्या। ठीक है, इसमें अगर जहां वो वर्ण है वहां से ही हम वर्णों का विभाजन कर देंगे और शब्द बना देंगे। हमारा आ, बड़ा ई, उ और री, इनमें से कोई सा वर्ण आपको इसमें दिखाई दे रहा है? देखिए यहां पर नहीं है, कौन सा दिखाई दे रहा है बच्चों? कौन सा दिखाई दे रहा है बताइए? आपको दिखाई दे रहा है आ। ठीक है, आ है ना। तो अब हम जब आ गया तो हमारी संधि केवल किसमें होगी? आ में होगी, क्योंकि संधि किसमें होती है? वर्णों के मध्य होती है। अब हम इस आ का क्या कर देंगे? दो विभाजन कर देंगे। जैसे कि आपका पहला ए, अब बाद में भी ए। ठीक है, तो आ का क्या हो गया? ए प्लस ए। ठीक है, तो इस ए को हम पहले भाग में लिख देंगे और इस ए को हम दूसरे भाग में लिख देंगे। अब हम इनको मिलाते हैं, हमारा अब वर्ण संयोजन कर लेते हैं, कहने का तात्पर्य। तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? दे, ए की मात्रा आधा तय, ये आधा है लेकिन अ मिल जाएगा, तो दैत्य पूरा हो गया। अब हम दूसरे विभाजन पर चलते हैं इधर। ठीक है, तो अ है, ए के बाद क्या है? र है, रे के बाद री है, तो दैत्य प्लस अरी। ठीक है, तो इस प्रकार भी हम समझ सकते हैं, कर सकते हैं। कब? जब हमें परेशानी हो रही है कि हमको संधि में पहचान कैसे करें, कैसे पहचाने, इसमें कौन सी संधि है। तो बच्चों संधि वर्ण में होती है, तो हमको वर्ण को ढूंढना है, उस वर्ण को निकालना है जिसमें संधि है। वो सब कब कर पाएंगे? जब हमें नियम याद होगा कि कौन सी संधि में कौन कौन से वर्ण होते हैं। ये सब अगर हमें हमारे पास जानकारी है तो निश्चित रूप से हम कर पाएंगे। जैसे कि अगला उदाहरण देखिए, विद्यालय। ठीक है, तो यहां पर आपको स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा है आ, है ना। तो यहां आपके संधि हो जाएगी। तो विद्या, इसका सार्थक शब्द क्या बनेगा? विद्या। अब आले नहीं होता है, सार्थक के लिए यहां पर क्या हो जाएगा? एफ क्या हो जाएगा? आ प्लस आ, तो पीछे भी क्या होगा? आ होगा, क्योंकि हमें सार्थक शब्द बनाना है। तो क्या हो जाएगा? विद्या प्लस आले। ठीक है, तो नियम नंबर 1 क्लियर हुआ आपके। अब दूसरे पे चले, तो दूसरे पे उदाहरण देखिए। जैसे कि आपका उदाहरण है कपीस। ठीक है, वही प्रक्रिया इसमें करनी है। अब हमें देखना है आ, ई, उ, री, इनमें से कोई सा वर्ण आपको दिखाई दे रहा है? इस शब्द के अंदर दिखाई दे रहा है, बड़ा री दिखाई दे रहा है। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना बच्चों? बड़ा री दिखाई दे रहा है, तो यहां पर आपके संधि होगी। अब इस बड़े ई का हम ई प्लस ई मतलब समान सवर्ण ही करने हैं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? देखिए कपी। ठीक है, एक ही हो गया क्योंकि ये हम ई प्लस ई। अब यहां पर ई और बचा है, तो क्या हो जाएगा? कपी प्लस ईस हो जाएगा बच्चों। कपी प्लस ईस हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। इसी प्रकार आगे उदाहरण देखिए। जैसे कि आपका उदाहरण है महेंद्र। ठीक है, महेंद्र में वही है, तो आप टुकड़े करके देख लीजिए। मैं, है, ई, तो अपना बड़ा ई आ गया। इस प्रकार विभाजन करेंगे तो हम कर पाएंगे। ठीक है, कर लोगे। तो यहां पर बड़ा ई है, तो हम उसको ह्रस्व ई और दीर्घ ई दोनों में से जैसा सार्थक वर्ण के लिए बनता है वैसा हम बना पाएंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा? मही प्लस इंद्र बन गया ना बच्चों? मही प्लस इंद्र।
बना कि नहीं बना? बना कि नहीं बना? बन गया। अब देखिए एक शब्द जैसे कि आपका हम कह सकते हैं कि विच्छेद के रूप में आ जाए, जैसे कि रवि प्लस इंद्र। क्या है? रवि प्लस इंद्र। तो हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें दीर्घ संधि है? सबके लिए ही है ये नियम, एक के लिए, दो के लिए, सबके लिए ही है। तो कैसे पहचानेंगे? तो बच्चों पहचानने के लिए हम समान स्वर देखेंगे कि पहले पद में भी ई है और बाद में भी ई है, पहले में भी आ है, बाद में भी अ है, पहले में भी उ है, बाद में भी उ है। तो हम निश्चित रूप से समझ जाएंगे कि यह हमारी संधि कौन सी है? दीर्घ संधि है। ठीक है, समझ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? अब ई प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा? बड़ा ई हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना? तो क्या हो जाएगा? बड़ा ई हो जाएगा। तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? रविंद्र। ठीक है, क्या बन जाएगा बच्चों? रविंद्र बन जाएगा। समझ में आ गया आपके? तो ये इस प्रकार हमारा नियम नंबर 2 क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं नियम नंबर 3 की। ठीक है, जैसे कि आपके शब्द है भानु प्लस उदय। ठीक है, अब देखिए भानु में उ है, इधर भी उ है। तो निश्चित रूप से हम समझ गए कि जब समान स्वर आते हैं तो वहां पर हमारी संधि दीर्घ संधि ही होती है। ठीक है, तो हम उसे दीर्घ कर देंगे। दीर्घ किसे कर देंगे? केवल हमारा जो एक वर्ण में संधि होगी, एक वर्ण ही परिवर्तन करेंगे। जो हमारा उ है ये क्या हो जाएगा? हमारा दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे होगा? देखिए हमारा शब्द हो जाएगा, अब जो उ है ये दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन गया? भानु दे। अब बाकी जो बाद वाला है उसको वैसे ही हम लिख देंगे। तो क्या हो गया शब्द बच्चों? हमारा भानुदे हो गया ना? तो ऐसे हमें समझना है और करना है। ठीक है, जैसे कि और उदाहरण देखिए, वधु उत्सव। जैसे आपके उदाहरण है वधु उत्सव। ठीक है, उदाहरण कई प्रकार के हो सकते हैं, केवल हमको संधि विच्छेद करना आना चाहिए। अगर हम वर्ण विभाजन से देख सकते हैं या हमें ज्यादा अभ्यास है तो हम जो दीर्घ स्वर है उनके माध्यम से इसको पहचान सकते हैं। अब देखिए वधु उत्सव में आ ई उ री, इनमें से कोई सा वर्ण है क्या? है। कौन सा है? उ है, बड़ा उ है। अब इस उ का उ या उ, इन दोनों में से हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर इस वर्ण पर हमारे टुकड़े होंगे, विभाजन होगा। तो बच्चों क्या बन जाएगा? वधु प्लस, अब देखिए छोटा उ हो गया। अब उत्सव में बड़ा उ नहीं आता, छोटा आता है, तो हम क्या लिख देंगे? वधु प्लस उत्सव। ठीक है, तो इस प्रकार हम कर सकते हैं। तो आपके शायद जो नियम नंबर 3 है वो भी आपके समझ में आ गया होगा। आ गया होगा ना बच्चों? ठीक है, अब देखिए अगला उदाहरण हम देखते हैं नियम नंबर 4 पर। जैसे कि हमारा उदाहरण है होत्रकार। कौन सा उदाहरण है बच्चों? होत्रकार। तो होत्रकार में आपके आ ई उ री, इनमें से कोई सा वर्ण है? कोई सा वर्ण है? री है। ठीक है, बड़ा री है, तो हम इसको री और री इन दोनों में परिवर्तित करेंगे। किस स्थान पर? केवल इस वर्ण के स्थान पर। ठीक है, बाकी को हम आगे पीछे वाला शब्द को हम नहीं छेड़ेंगे। समझ में आ गया? ये हमें करना है। तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? ध्यान से देखिए, होत्र। अब
इसमें से क्या बन गया? रिकार। क्या बन गया बच्चों? रिकार। तो होत्र प्लस रिकार। ठीक है, तो इस प्रकार हम कर सकते हैं। सबसे मेन बात होती है संधि को पहचानना। अगर हम समझ गए कि जो ये शब्द दे रखा है इस शब्द में कौन सी संधि है, तो निश्चित रूप से हम उसके विभाजन टुकड़े कर सकते हैं। आपको जो ये नियम है इस नियम को अच्छी प्रकार से पढ़ना है, समझना है, तो आप निश्चित रूप से कर पाएंगे। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं हम। मात्रा। ठीक है, अब इसमें देखिए आपके आ ई उ री, इनमें से कोई सा वर्ण है क्या बच्चों? कोई सा वर्ण है क्या इसमें से? आपके कौन सा है? री है। ठीक है, बड़ा री है, तो हम बड़े री को जो छोटे री और या बड़ा री जैसा भी सार्थक बनता है उसमें हम बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे बनेगा वो ध्यान से सुनिए। हमारा शब्द बन गया मात्र। अब क्या बन जाएगा? ऋचा। ठीक है, मात्र प्लस ऋचा। तो इस प्रकार हमारे जो ये शब्द है इनकी हम इस प्रकार संधि विच्छेद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आप समझ गए होंगे हमारा जो सूत्र था अकर सवर्ण दीर्घ सूत्र था, इसका अक प्रत्याहार होता है, सवर्ण का मतलब समान वर्ण का दीर्घ हो जाता है। इसके साथ में हमने आपको जो नियम है उन चारों नियमों को बताया। बताने के बाद जो उदाहरण है उन उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाया। आप वर्ण विभाजन के माध्यम से भी संधि की पहचान कर सकते हैं और इन दीर्घ जो आदेश है उन दीर्घ आदेशों को भी आप देख सकते हैं, आ ई उ री। ठीक है, तो इसको देख करके हम संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो बच्चों एक बार शाम पट पर जो उदाहरण दिए गए हैं उन उदाहरणों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार लीजिए और साथ साथ इन उदाहरणों को आप अपने उत्तर पुस्तिका व कॉपी में उतारते हुए भी चलते रहे। सभी भैयाओं के दीर्घ संधि समझ में आ गई होगी, तो निश्चित रूप से वह वीडियो को लाइक करें। ठीक है, अब हम अगली संधि के साथ पुनः आपसे फिर मिलेंगे। अगली संधि कौन सी है हमारी? गुण संधि। कौन सी है? गुण संधि। गुण संधि का विधायक सूत्र क्या होगा? आधे गुणे। ठीक है, अब हम इस संधि का कौन सी का? गुण संधि का अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। जब तक के लिए सभी भैयाओं को धन्यवाद।